हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में देखते हैं एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। सेल के बेसिस पे उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेलुलर है, दूसरे हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जिनमें एक ही तरीके का एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल प्रेजेंट है उनमें, और ये वही एक ही सेल उनमें सभी तरीके का फंक्शंस करते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सभी एक ही सेल के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, या फिर प्रोटोजोआ, इन सभी में ही ये सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी एक ही सेल के थ्रू ही होता है। देन अगर एक मल्टीसेलर एनिमल्स की बात करें तो द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय, इनमें बहुत तरीके सेल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं और ये अलग अलग सेल्स मिला के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। देन टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिला के टिश्यू, देन टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और ये सभी सेल्स का अलग अलग काम हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हाइड्रा हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो। हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इनमें बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मिला के हमारा बॉडी बना हुआ है और ये सबका अलग अलग काम है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, अगर हाइड्रा में देखें तो हाइड्रा का जो बॉडी है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है और नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बना हुआ है हाइड्रा का बॉडी। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इसका सिमिलर ऑरिजिन है और विथ अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, इसे टिश्यू कहा गया है। टिश्यू क्या है? जिसका सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, इनका ऑरिजिन भी सिमिलर है और इनमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है और ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसे टिश्यू कहा गया है। When tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart, and kidney. Two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction. They together form an organ system. एक ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। Cell, tissue, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. देन देखते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को मेनली टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में, एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। आज मेनली देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहा गया है। इसका जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन में हो सकते हैं, मेसोडर्मली भी और एंडोडर्मली भी, और इनका ओरिजिन एक्टोडर्म से भी हुआ है, मेसोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी इनका ओरिजिन हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू दैट इज रेस्ट ऑन कनेक्टिव टिश्यू, मेनली कनेक्टिव टिश्यू जो एक बेस है उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियल लेयर का, एपिथेलियल सेल्स का लेयर उसका कवरिंग है। तो टिश्यू हैज द फ्री सरफेस, एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस प्रेजेंट है whose faces either the body fluid or the outside the environment. मेल एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? प्रोवाइडेड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो लाइनिंग है बॉडी के लाइन लेयर में प्रेजेंट है, फिर बॉडी को प्रोटेक्शन, बॉडी को कवर करने में ये हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, सेल जो कि एकदम कंपैक्टली पैक्ड है, इनमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ना के बराबर है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो, ये ना के बराबर है। सेल्स एकदम पास पास में है, कंप्लीटली पैक्ड है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनमें और ये ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन है, ए वास्कुलर है, इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से ही लेते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। Don't have blood vessels and get nutrient from underlying connective tissue through the diffusion process. देन एपिथेलियल टिश्यू को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द नंबर ऑफ द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। पहला है सिंपल एपिथेलियम, देन दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम देखें तो सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम में एक ही लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है
और इसका क्या काम है, एपिथेलियम का वही काम है, मेनली बॉडी कैविटीज, हमारे बॉडी में लाइनिंग का फिर कवरिंग का काम करता है, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स। इसका मेन काम क्या है, सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन का काम है। तो सिंपल एपिथेलियम को भी डिवाइड किया गया है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कलमनार एपिथेलियम। देन देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, एकदम फ्लैट लाइक सेल्स हैं, सिंगल लेयर के सेल्स हैं और ये फ्लैट लाइक सेल्स हैं, टाइल लाइक हैं। पेवमेंट एपिथेलियम भी इन्हें कहा गया है क्योंकि टाइल लाइक हैं विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इनके जो बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, forming a diffusion boundary found in the walls of the blood vessels and air sacs of lungs, glomerulus, Bowman's capsule of the nephron। और इनका इम्पोर्टेंट रोल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है बिकॉज ऑफ द ये नेफ्रॉन के बाउमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट रोल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी है। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जाहिर है कि इनके जो सेल्स होंगे वो क्यूब टाइप के होंगे, ये भी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स हैं इनके, और इनके जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस सारे सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, डक्ट्स में प्रेजेंट है, किडनी में, गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी, इन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। इसका भी मेन फंक्शन है सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन। इपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीडी, जिसमें कि ब्रश बटर इपिथेलियम देखने को मिलता है ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड एस माइक्रोविलाई। मेनली ब्रश बटर इपिथेलियम या माइक्रोविलाई का क्या काम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के थ्रू इनमें अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए मेन काम है इनका सिक्रेशन या फिर अब्जॉर्प्शन करना। क्यों, क्योंकि इनमें ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम प्रेजेंट है या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। देन कलमनार इपिथेलियम, कलमनार इपिथेलियम जो कि कॉलम लाइक सेल्स होंगे, टॉल स्लेंडर सेल्स होंगे, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, टॉल स्लेंडर सेल्स हैं, और इनके जो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस इन सेल के बेस में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। देन इनका जो फ्री सरफेस है इनमें भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की तरह, और इनका भी मेन फंक्शन वही है सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और माइक्रोविलाई का काम ही है सरफेस एरिया को बढ़ाएगा जिससे कि अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ज़्यादा हो सकता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये एपिथेलियल लाइनिंग में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। देन मॉडिफिकेशन ऑफ द क्यूबॉइडल एंड कलमनार एपिथेलियम, अगर कलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट है उनके सरफेस में तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहा जाएगा। सीलिया का मेन काम क्या है, पार्टिकल को मूव करवाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल सेल्स में पार्टिकल को या फिर म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना, ये काम है सीलिया का। प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि ब्रोंकियोल्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या काम है, मूवमेंट ऑफ द ओवम एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन थ्रू द सीलिया, सीलिया के थ्रू ही ओवम का मूवमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के साइट में ओवम पहुंचता है। देन देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि सिक्रेट करता है वेरियस सब्सटेंसेस, ये भी टू टाइप्स के हैं, यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिनमें कि म्यूकस का सिक्रीशन है यूनिसेलुलर में, और ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से बना हुआ है। इसके एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो गॉबलेट सेल्स है वो यूनिसेलुलर है, इनमें म्यूकस सिक्रेशन प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर जो कि consisting of the cluster of cells, इसके एग्जाम्पल है salivary gland और pancreas। Then the glands, on the basis of the mode of pairing of their secretion, glands को भी डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, एक है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन और एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, और कंपोजिट ग्लैंड जैसे कि इसके एग्जाम्पल है पैनक्रियास। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, क्या सिक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि डक्ट वाले ग्लैंड हैं, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट हैं और इनके जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे ये डक्ट के थ्रू और ट्यूब के थ्रू ही रिलीज होंगे। ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ
डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे प्रोडक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं ये डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं है तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा गया है। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द हार्मोन्स, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो हार्मोन्स हैं, सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। देन कंपाउंड एपिथेलियम, टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम देखा था, एक सिंपल एपिथेलियम देन कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, कंपाउंड एपिथेलियम जो कि दो और दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, मेनली मल्टी लेयर्ड है ये। इसका मेन रोल है प्रोटेक्शन। सिंपल एपिथेलियम का मेन काम था क्यूबॉइडल और कलमनार का अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, और कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मेन फंक्शन क्या है, ड्राई सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट है ये, ड्राई सरफेस ऑफ आवर स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स में प्रेजेंट है, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स मेनली सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट है और पैनक्रेटिक डक्ट में प्रेजेंट है ये। हमारे स्किन के ड्राई सरफेस केराटिनाइज सरफेस में ही प्रेजेंट है, बकल कैविटी में प्रेजेंट है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स मेनली सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रेटिक डक्ट में ही प्रेजेंट है। इसका लिमिटेड रोल है अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि 2 से 3 लेयर सेल है और ये हमारे स्किन को, हमारे एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देन एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम जो कि ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, ये है इपिथेलियल टिश्यू, इनमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, एवास्कुलर है और ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 3, सीलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में सीलिएटेड एपिथेलियम यानी सीलिया प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर सिमिलैरिटीज बिटवीन क्यूबॉइडल एंड कलमनार एपिथेलियम, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये बिल्कुल सही है, इन दोनों का एक ही काम है, इनमें सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन, इनका मेन फंक्शन है सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन। लाइन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आप माइक्रोविलाई, सभी के सभी सही हैं, इसमें इन दोनों में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, इनका काम सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का काम है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देन क्वेश्चन नंबर 5, which statement are true, exocrine gland secrete mucus, saliva, earwax, oil and milk, ये भी सही है। endocrine gland hormones directly into the fluid, ये सही है। unicellular gland consisting of the isolated glandular cells, तो ये तीनों ही सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, गॉबलेट सेल्स क्या है, गॉबलेट सेल्स जो कि यूनिसेलुलर सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, सैलिवरी ग्लैंड क्या है, जो कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स और एक है पैनक्रेटिक ग्लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 8, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ द एपिथेलियम,